एक्शन का कोई काम करते हैं उसके संबंध में कि हमने आपकी ईडी में शिकायत की है और उस शिकायत की हम आपको एनओसी दिला देंगे। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये कभी सीबीआई में इन्होंने नौकरी की हो या उनसे कोई अटैच हो। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के नाम पर लोगों से ठगी करके करोड़ों की चपत लगा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एक आदमी लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रेडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पे साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उससे गिरफ्तारी करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। जो आरोपी है जिसका नाम यशपाल अरोड़ा है और एक उसका बेटा राहुल अरोड़ा है, उनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी और भी पेचीदगियाँ हैं और ये लगातार सरकारी एजेंसियों के नाम पे इस तरह की आरोप हैं कि इन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की हैं और लोगों से पैसे ऐंठे हैं, जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम जो संबंधित सरकारी एजेंसियां हैं जिनके नाम पे ये ठगी कर रहे थे उनसे भी उनको भी इस घटना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं और ये भी आरोप में सामने आया है कि ये गुड़गांव में इस तरह की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सारा ग्रुप जो मिलके पहले लोगों की शिकायतें कराते हैं और उसके बाद पैसे हड़पने के नाम पे उनसे सेटलमेंट के लिए पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है, अगर कोई शिकायत देगा तो ज़रूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने अभी तक पुलिस गिरफ्त में आने के बाद सलाखों के पीछे जाते हुए कई नटवरलाल तो देखे होंगे, लेकिन अब की बार गुरुग्राम पुलिस के हत्थे एक ऐसा नटवरलाल चला है जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के नाम पर लोगों से ठगी करता था। गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में बैठकर ये नटवरलाल अपने बेटे व अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को निशाना बनाते। यशपाल अरोड़ा नाम का ये नटवरलाल गुरुग्राम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर से ईडी के सम्मन के आधार पर मामले को रफा दफा करने के नाम पर 4 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। आरोपी यशपाल अरोड़ा अपने आप को ईडी के अधिकारियों के नजदीकी बताता था और इसी आधार पर आरोपी ने नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को अपने झांसे में लिया और इस पूरे मामले को रफा दफा करने की एवज में ये रकम मांगी। दरअसल नटवरलाल यशपाल अरोड़ा गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारतों को चयन करके उसके मालिकों के खिलाफ शिकायत करके और उस शिकायत को वापस लेने के नाम पर बड़ी रकम ऐंठता था। लेकिन जब पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा को आरोपियों पर शक हुआ तो इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक टीम गठित की और रंगे हाथ यशपाल अरोड़ा और उसके बेटे राहुल अरोड़ा के साथ जितेंद्र मुंजाल को 2 लाख रुपए लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी इसी मामले में नटवरलाल यशपाल अरोड़ा पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर से 10 लाख रुपए ऐंठ चुका है। ये इस तरह की चीज़ें शायद सामने आई हैं कि वो इस पद पे रहे हैं और ये काफ़ी दिन से इनसे शिकायत करके और ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे इनसे पैसे मांगे जा रहे थे। 10 लाख रुपए इनसे पहले ये इसी प्रकरण में पहले ले भी चुके हैं और वो इसलिए दिए गए थे कि ताकि इनका विश्वास बने इन पे, इसलिए उनको ये 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने पहले हैंडओवर कर दी थी और उसी प्रकरण में उनको अब 2 लाख रुपए और दिए जा रहे थे, जिसमें वो रेड हैंडेड पकड़े गए और 4 करोड़ रुपए की टोटल इसमें डिमांड थी। नहीं तो उनको
और उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकियां भी दी जा रही थी। ये ईडी का डर ये दिखाते थे कि आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई ये मेरे ख्याल से बिल्डिंग बनाने का या इस कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं उसके संबंध में कि हमने आपकी ईडी में शिकायत की है और उस शिकायत की हम आपको एनओसी दिला देंगे, नहीं तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपके खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी, आपके सारी बिल्डिंग सीज कर दी जाएंगी, आपकी मिसेज को भी गिरफ़्तार करेगी वो डिपार्टमेंट और उनकी फजीयत होगी। इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी ऐसा बताया गया है कि भी की गई हैं और उनमें ये भी कह रहे हैं कि भी उस जो यशपाल बत्रा की मिसेज हैं उनको मैंने बेटी कहा है, इसलिए मैं ये सारा सेटलमेंट करा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फलाना है। देख रहे हैं कि भी जो कुछ नोटिस या सम्मन या जो भी दिए गए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसके बारे में हम संबंधित विभाग से संपर्क करके उसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इस संबंध में की। व्यक्ति जिसके साथ इन्होंने कोई इस तरह का अपराध किया है, कोई भी घटना ऐसी की है जो अपराध की श्रेणी में आती है या किसी से इस तरह की वसूली की है, तो वो अगर शिकायत देंगे तो हम उस पर जरूर कार्रवाई। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब इस बात की तफ्तीश शुरू कर दी है कि जो नोटिस ईडी और सीबीआई के नाम पर दिए जाते थे वो फर्जी थे या फिर किसी विभाग के अधिकारी के साथ मिलकर इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों से भी इस बाबत संपर्क किया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी है कि अभी तक यह नटवरलाल कितने लोगों को चूना लगा चुका है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से भी यही अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस को शिकायत दे। जो आरोप में बताया गया है कि वो इसी तरह का जो एक्सटॉर्शन का ही काम करते थे, किसी की आरटीआई लगा दी, किसी की प्रॉपर्टी की डिटेल हासिल कर ली, किसी की वायलेशन है या क्या है उसकी कहीं ना कहीं उसकी शिकायत कर दी और उसके बाद उससे सेटलमेंट करके पैसे लेके और वो सेटल कर। ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई। ऐसा जरूर जो शिकायत पत्र में ऐसी बात कही गई है जिसके एंगल पे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये कभी सीबीआई में इन्होंने नौकरी की हो या उनसे कोई अटैच हो। ये जो सारी चीज़ें ये कर रहे थे, अगर हम प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये सारा फर्जीवाड़ा ही था। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनके कहे गई चीज़ों का महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी हम और एंगल पे इसमें जांच कर रहे हैं और उसमें ये भी पता चला है पूछताछ में कि किसी सीबीआई के केस में इनको पहले भी सज़ा हो चुकी है 4 साल की और इनकी मिसेज को भी शायद उसमें सज़ा हुई है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, सारे फैक्ट्स लेके, और उसके बाद हम डिटेल से आपको वो सारी चीज़ें शेयर करें। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब तक उस सारी चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर लेते जब तक उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। सारी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अगर जो भी उनका काम है उस बात से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई आपराधिक कार्य किया है तो उसके लिए ज़रूर वो रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार नगर निगम के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर यशपाल बत्रा ने इस नटवरलाल के झांसे में कैसे आए और क्या पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर ने भी ऐसी कोई गलती की हुई थी जिससे वह ईडी के संबंध से डरे हुए थे और लाखों रुपए देने के बाद करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यह तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूर्व डिप्टी मेयर ने ईडी के सम्मान के बाद लाखों रुपए क्यों दिए और करोड़ों रुपए देने के लिए क्यों तैयार थे। देखना यह भी होगा कि पुलिस पूछताछ के दौरान ये नटवरलाल कितनी और वारदातों का खुलासा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।